अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक भाई साहब हमारे जो है व्यूअर हैं, कमेंट सेक्शन में आए हैं। मेरे ख्याल में कोई हमारे नए दोस्त ही हैं, तो नए व्यूअर हैं हमारे। तो उन्होंने कुछ वीडियो जो है अपनी भेजी हैं, तो उनकी एक वीडियो लेके आए हैं। ऐसे ही उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी हैं, तो हम भी नॉलेज के लिए देखेंगे और आपके साथ अपना जो है रिएक्ट शेयर करेंगे, हम इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बड़ी विचित्र बात है कि हमारे भारतवर्ष में रहने वाले हिंदुओं को भी इतना नहीं पता कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है। अब उनका समझ ऐसी है कि भगवान की वाइफ होंगी। देखिए ये कितने निम्न कक्षा की समझ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन, मैं योग माया से आवृत रहता हूं। जीव पर माया का पर्दा, भगवान पर योग माया का पर्दा। बेचारा जीव माया को तो हटा नहीं पाता, योग माया को क्या हटाएगा। उनका संबंध जो है वो शक्तिमान और शक्ति का है। जैसे सूर्य और उसकी दाहकत्व शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, ऐसे ही भगवान और उनकी योग माया शक्ति। और वो योग माया और भगवान में भेद नहीं है। मृग मोत्तार गौन जैछे अविच्छेद, अग्नि जाला तेज जैछे नाही कभू भेद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या आप दूध से उसकी श्वेती मां को निकाल सकते हैं? जी नहीं साहब। क्या आप चंद्रमा से उसकी ज्योत्सना को पृथक कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही वो परात्पर तत्व ने अपने दो स्वरूप बनाए हुए हैं, एक शक्तिमान और एक शक्ति, एक राम और एक सीता, एक शिव एक पार्वती, एक कृष्ण एक राधा, एक नारायण एक लक्ष्मी। और जैसे वो भगवान के विभिन्न स्वरूपों में भेद नहीं है, ये सब पूर्ण है जितने भी स्वरूप हैं, कृष्ण, शिव, राम, नारायण। तो इसी प्रकार से वो योग माया स्वरूपा देवी में भी कोई भेद नहीं है। जो राधा है वही दुर्गा है, वही पार्वती है, वही काली है, वही मंगला है, वही लक्ष्मी है, वही सीता है। ऐसा वेद व्यास भगवान के अवतार ने स्वयं लिखा है। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में श्री कृष्ण राधा जी को कह रहे हैं, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे च महालक्ष्मी भवती च सरस्वती कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती धर्मपुत्र वधूस्त्वंच शांतिर्लक्ष्मी स्वरूपिणी त्वं सीता मिथिलायाञ्च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन ऋता त्वंच रामस्य कामिनी। हे राधा, ये सब तेरे ही अभिन्न स्वरूप हैं। तो वो योग माया का क्या कमाल है। माया शक्ति तो हम जानते हैं, सब टेंशन इत्यादि माया के कारण है। तो ये योग माया का कमाल क्या है? वो योग माया सर्व समर्थ शक्ति है। वो योग माया से ही निराकार भगवान साकार बनते हैं अपनी शक्ति से। वो योग माया से ही वे अपना दिव्य धाम प्रकट करते हैं, गोलोक, साकेत, वैकुंठ। वो योग माया से ही वे संसार में अवतार लेकर आते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा गीता में, अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया।
अर्जुन मैं अजन्मा हूं, मेरा भगवान का भला जन्म होगा? फिर भी अपनी आत्म माया यानी योग माया से मैं संसार में अवतार लेता, और उसी योग माया से भगवान हमारे भीतर बैठे, किंतु अपने को आवृत रखे हुए। कोई खटखुट नहीं हो रहा है अंदर से। डॉक्टर भी स्टेथोस्कोप लगाए, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि भगवान अंदर बैठे। उन्होंने गीता में कहा अर्जुन को, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन मैं योग माया से आवृत रहता हूं, और जीव बेचारे पर माया का आवरण। तो जीव और भगवान के बीच में दो पर्दे, जीव पर माया का पर्दा, भगवान पर योग माया का पर्दा। बेचारा जीव माया को तो हटा नहीं पाता, योग माया को क्या हटाएगा? तो वो योग माया से भगवान हम सब के कर्मों को नोट करते हैं, हिसाब रखते हैं। जब कंप्यूटर की लहर बढ़ रही थी 25 साल पहले, तो किसी ने हमसे पूछा, स्वामी जी भगवान हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, वो कौन से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? कोई सुपर कंप्यूटर होगा? हमने कहा भाई देखो, ये कंप्यूटर माया शक्ति से बना। माया शक्ति में ऐसा कमाल है कि उसके माध्यम से साइंटिस्ट लोगों ने कंप्यूटर बना दिया। उससे अनंत गुना शक्तिशाली है योग माया। भगवान जो कर्मों को नोट करते, हिसाब रखते हैं, ये सब योग माया से करते हैं। ये योग माया जो है भगवान को हर समय आनंद में रखती है। तो वो योग माया यानी अब दोबारा कोई कभी पूछे कि दुर्गा कौन है, पार्वती कौन है, राधा कौन है, सीता कौन है, वे योग माया स्वरूपा है और भगवान से अभिन्न है। बहुत ही जी जबरदस्त लगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो हमें रिकमेंड की गई है। और अगर देखा जाए तो माता पार्वती जी हो, अगर राधा जी हो, या जितनी भी देवियां हैं, उनके हवाले से हमें कुछ ना कुछ जानने का मौका मिला। सनातन धर्म के हवाले से ज्यादा कहीं ना कहीं ऑथेंटिक यहाँ ये चीजें नजर आती हैं कि सनातन धर्म किस तरीके से इन सभी को मानता है। क्योंकि विष्णु जी के भी अगर देखा जाए तो रुक्मिणी जी, मेरे ख्याल है यहाँ दूसरी राधा जी, रुक्मिणी जी जो विष्णु जी, लक्ष्मी जी हैं, और माता पार्वती जी, तो सभी को अगर देखा जाए, पार्वती जी शिव जी के साथ शिव जी के साथ हैं। तो ये सारे कह लो के स्वरूप हैं, तो ये सारे एक ही हैं। क्योंकि सनातन धर्म के अगर देखा जाए तो सनातन धर्म इस तरीके से मानता है कि ये सारे ही एक दूसरे का पुनर् कह लो के, जैसे उनको एक जगह से दूसरे आकार में इनको कह सकते हैं कि भेजा गया। उनकी कह लो के जो एक कर्तव्य बनता था, उस हवाले से वो धरती पे आई। तो जो कह सकते हैं कि सनातनी सभी को अगर देखा जाए हर किसी की भी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। पर राधा जी को अगर देखा जाए तो उनमें मुझे देखने के लिए मिलता है कि उनका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सम्मान उनका भी है, बाकी सभी का भी बहुत ज्यादा सम्मान है, कम किसी का नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो राधा जी का नाम भी जाप किया जाता है, उनको श्री कृष्ण जी के साथ जो है रिलेट किया जाता है। तो श्री कृष्ण जी ने कह सकते हैं कि उनका और दोनों की आत्मा को एक ही माना जाता है कि राधा जी की और श्री कृष्ण जी की आत्मा एक है। उनके शरीर अलग अलग थे और आत्मा उनके अंदर एक ही थी, ये भी हमें सुनने के लिए मिला। बाकी ये अगर गुरुजी अगर देखा जाए तो पहली बार इन्हें सुनने का मौका मिला, तो ये कहीं ना कहीं बड़े लक्ष्य हैं। ये स्वामी जी कहीं ना कहीं ऐसी बातें करते हैं कि जो समझाने के माध्यम से बड़े कह लो कि प्यार मोहब्बत से जो है एक बात को हमारे सामने रखते हैं। तो योग माया जो इन्होंने समझाया है वो मेरे लिए काफी हैरानकुन था कि योग जो माया है उनको इन्होंने कह लो कि एक ज्ञान की शक्ति हमें बताया है। जैसे उन्होंने कह लो कि कंपैरिजन किया है, जैसे आज का कंप्यूटर अगर देखा जाए तो ये आम कह लो कि ज़हनों ने, आम लोगों ने कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि इस दुनिया में कह लो कि दुनियादार लोग जो है उन्होंने इसे क्रिएट किया है। तो इसमें कितनी पावर है, कितनी ताकत रखता है। आज अगर देखा जाए कंप्यूटर से कोई भी सवाल किया जाए,
कह सकते हैं कि 200-300 साल पुरानी बात भी हो तो वो उसके अंदर इस तरीके से फीड कर दी गई है, वो बड़ी आसानी से वो एक्सप्लेन कर देता है। तो योग माया क्या होती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें जानने का मौका मिलता है कि उनका ज्ञान किस लेवल का है। वो कहते हैं कि ये सारी चीजें तो उन्होंने योग माया के माध्यम से ही अगर समझा जाए तो उसी के माध्यम से ही हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण जी हो या शिव जी हो तो ये सारे योग माया जो है ये उन्हीं के माध्यम से कहीं ना कहीं उनके पास ये सारी जानकारियां जो है योग माया के माध्यम से ही पहुंचती हैं। तो वो योग माया क्या है, वो ये स्वामी जी बताते हैं कि श्री के ये जो राधा जी हो गई, माता पार्वती जी होगी, माता लक्ष्मी होगी, ये सारे स्वरूप इन्हीं के ही हैं। तो ये सनातन धर्म का ऐसा ज्ञान है जिसे अगर समझा जाए तो इसमें सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो काफी जबरदस्त लगा। इन गुरु जी की और भी कुछ वीडियो हैं जो काफी जानकारी रखते हैं, तो वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था गुरुजी का। और ये बात सही इन्होंने की है, इन्होंने कहा कि जो देवी माता जी हैं, जितनी भी देवियां हैं, जब हम ये मानते हैं या ये सनातन में माना जाता है कि भगवान के जितने भी रूप हैं वो एक ही रूप है, वो अलग अलग सिर्फ नाम है, मतलब कि हैं वो एक ही। शिव जी, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी, श्री राम जी, ये सब एक ही है। ये कह लें कि ईश्वर ही हैं जिनका ये सब रूप हैं, तो वो एक ही हैं। तो वो अलग अलग सिर्फ काम लेने थे और अलग अलग नामों से एक जो है वो जाने जाते हैं। बाकी उनका रूप अगर देखें तो वो एक ही है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि वो अलग अलग नहीं है, वो एक है, उसी तरह से जितनी भी देवियां हैं, माता पार्वती जी, काली माता होगी, दुर्गा माता होगी, और उसके बाद सीता जी होगी, उसके बाद सती जी होगी, उसके बाद क्या नाम है लक्ष्मी जी, वो तो बताया है, माता पार्वती का बताया ना। तो क्या नाम है इसके बाद यार, जितनी भी देवियां हैं वो सब एक ही रूप हैं। अच्छा, अगर एक एक रूप है तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो देखा तो उस हवाले से मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा था कि सीता जी जो हैं वो कह लें कि एक लीला ही रची गई थी कि जब कहते हैं कि श्री राम जी उनको ढूंढ रहे थे, तो श्री राम जी जब उनको ढूंढ रहे थे तो कहा यह जाता है कि सती माता जी जो हैं वो वहां पे आई और उन्होंने एक किस्म का उनको चेक करने के लिए, उनको देखने के लिए कि वाकई ये श्री राम हैं, तो उन्होंने सती माता जी ने जो सीता जी हैं उनका रूप धारण किया। जब उनका रूप धारण किया तो श्री राम जी से वो कहती हैं कि आपको पता है कि मैं कौन हूं? तो उन्होंने फिर प्रणाम किया, उन्होंने कहा आपको कौन नहीं जानता, आप तो सती माता जी हैं। तो फिर वहां से जब वो वापस लौटी हैं तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उन्होंने क्या किया है। तो शिव जी ने आंखें खोली और शिव जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा कि आपने ये क्या किया, आपको पता है कि आपने क्या किया है? आपने ख्याल ही ख्याल में मेरे से अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है। आपने ख्यालों की दुनिया में ही अपने आप को सीता माना, अब आप मेरी पत्नी की जगह आप मेरी माता हो गई हैं। तो फिर वो उस कार्य को जिस तरह से किया गया है, फिर उनको एक लंबी तपस्या से गुजरना पड़ा, फिर उनको उस चीज की प्रायश्चित करनी पड़ी। अगर वो देवी जो हैं वो एक ही रूप हैं, क्योंकि सती माता जी और सीता जी एक ही रूप हैं, तो फिर दोनों एक रूप का फिर वहां पे कोई डिफरेंट नहीं नजर आना चाहिए। फिर वहां पे शिव जी को गुस्सा नहीं होना चाहिए था। श्री राम जी जो हैं या तो फिर वो कह देते हैं कि आप सती जो हैं वो सीता ही हैं, आप हैं एक ही, लेकिन वक्ती तौर पर अलग अलग है। तो इस चीज के बारे में आप लोगों ने बताना है जरूर कि फिर वो क्या हंसे हैं, क्योंकि शिवलिंग के बारे में भी बताया जाता है कि जो श्री राम जी उस वक्त जो शिवलिंग को उन्होंने बनाया था और वो कह लें कि शिवलिंग की जिस तरह से वो पूजा कर रहे थे, और माना ये जाता है कि उस शिवलिंग को रामेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि पवित्र दामों में आता है एक। तो इस तरह से भी माना जाता है। तो ये सारी कथा जो है ना, ये आप लोगों ने बतानी जरूर है, और कोशिश करेंगे कि इस हवाले से ना कोई वीडियो भी दे ताकि समझने में और आसानी हो जाए। बिल्कुल जी, सवाल तो वाकई बड़ा मेरे लिए भी हैरान कुन है। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। तो वाकई अगर इन सभी देवियों को इस तरीके से माना जाता है तो इसके बारे में कोई वीडियो जरूर हम देखेंगे।
अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम भी देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि ये किस तरीके से। बाकी यह है कि ये गुरु जी काफी कह लो कि पॉपुलर है, काफी ज्यादा लोग जो है, बड़े लोग, एज के लोग इन्हें बड़े ही खूबसूरत तरीके से सुन रहे हैं, तो काफी ज्ञान है। तो मैं ये समझता हूँ कि सनातन के हवाले से जितनी भी जानकारियां हैं, तो हर एक गुरु जी से हमें वो अलग अलग तरीके से ना समझने का मौका मिलता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, पीस।